कभी तुमने ध्यान से अपने मन को देखा है? न केवल देखा बल्कि महसूस किया, उसकी गहराई तक उतरकर। हमारा मन एक अद्भुत जगह है, कभी शांत झील की तरह, कभी तूफान की तरह। और हम में से अधिकांश लोग इस मन को या तो भोग में खो देते हैं या दमन में दबा देते हैं। भोग और दमन, यह दो विपरीत ध्रुव हैं। भोग वह है जब मन हर अनुभव को पकड़ना चाहता है, हर इच्छा को पूरा करना चाहता है, हर सुख में डूबना चाहता है। हम आनंद की तलाश में हर क्षण दौड़ते हैं, अधिक और अधिक। लेकिन यह दौड़ असली शांति नहीं देती। जितना अधिक हम पाते हैं उतना ही मन और लालची बनता जाता है, और इसी लालच में हम अपने भीतर की सच्ची ऊर्जा खो देते हैं। दमन, इसके विपरीत वह है जब हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, इसे मत देखो, इसे महसूस मत करो। हम अपने भीतर उठती हर भावना, हर इच्छा, हर क्रोध को रोकने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि दबाना ही शांति है, लेकिन जो दबाया जाता है वह नष्ट नहीं होता। वह भीतर एक दबाव बन जाता है, एक ऊर्जा जो घुटती रहती है। धीरे धीरे वह दबाव हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय, हमारे शब्दों में झलकने लगता है। यही दमन का परिणाम है। भीतर अंधेरा, बाहर संघर्ष। दबाते हो वही तुम्हें बांधता है, जो तुम देखते हो वही मुक्त हो जाता है। ये सच है। हमारे भीतर जो उठता है उसे न दबाओ न उसे पकड़ो, केवल देखो। देखना कोई सरल क्रिया नहीं है, ये ध्यान की शुरुआत है। जब तुम किसी भावना को बिना निर्णय के देखते हो, चाहे वह क्रोध हो, भय हो, लालसा हो या ईर्ष्या, तो तुम उसे पहचानते हो, और पहचानते ही वह अपने आप शांत होने लगती है। हमारा जीवन इस दोलन में फंसा है, भोग और दमन के बीच। हम या तो सुख के पीछे भागते हैं या दुख और पीड़ा को दबाने में लगे रहते हैं। लेकिन दोनों ही राहें हमें स्वतंत्रता नहीं, केवल बंधन देती है। भोग में मन खो जाता है, दमन में मन बंध जाता है। सच्चा मार्ग दोनों के बीच का मार्ग है, सजगता का मार्ग, साक्षी भाव का मार्ग। साक्षी भाव का अर्थ है देखना, बिना पकड़ने, बिना छोड़ने, बिना निर्णय के। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो मन की ऊर्जा बदलने लगती है। जो ऊर्जा पहले भोग में बिखरी थी या दमन में दबा थी, वह अब रूपांतरित होकर ध्यान, समर्पण और अंततः करुणा में प्रवाहित होने लगती है। संयम यहां रिप्रेशन नहीं है। संयम का अर्थ है अवेयरनेस, सजगता। तुम महसूस करते हो कि भीतर जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन तुम वही नहीं हो। तुम क्रोध नहीं हो, तुम भय नहीं हो, तुम लालसा नहीं हो। तुम केवल देखने वाला साक्षी हो। और जब सजगता गहरी होती है तब समर्पण आता है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो गए, यह अर्थ है अब तुम जीवन के साथ बह रहे हो। अब जो घट रहा है वो तुम्हारे विरुद्ध नहीं घट रहा। तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते और न ही उसे पकड़ते हो, तुम बस उसके साक्षी हो। ध्यान इस समय किसी अभ्यास का नाम नहीं रह जाता, यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन रहना ध्यान है, क्योंकि अब भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा। मन शांत है, सजग है और ऊर्जा मुक्त है। समाधि इसी प्रक्रिया का परिणाम है। जब तुम्हारा मैं गल जाता है तब तुम पूर्ण रूप से एकत्व में उतर जाते हो। अब न कोई मैं है, न कोई अनुभव करने वाला। जो घट रहा है वह स्वयं जीवन कर रहा है। तुम केवल माध्यम हो, खुला, निर्मल, शून्य। इस स्थिति में दमन असंभव है। जो सजग है वो कुछ दबा ही नहीं सकता। जो भोग में डूबा है वह आनंद में खो जाता है। लेकिन सजग और साक्षी व्यक्ति भोग और दमन दोनों से परे है। वह सिर्फ देखता है, स्वीकारता है और बहता है। करुणा इस सजगता और समाधि का स्वाभाविक फल है। जब भीतर शांति और सजगता स्थिर हो जाती है तो बाहर की दुनिया पर प्रतिक्रिया स्वतः प्रेम और करुणा से होती है। दूसरे का दुख उसका दुख नहीं बनता, न सुख उसका आनंद। वह जानता है कि सब चेतना का प्रतिबिंब है, सब एक ही धारा का हिस्सा है। करुणा कर्म में उतर जाती है। अब व्यक्ति किसी से कुछ पाने या बदलने की कोशिश नहीं करता। उसके कर्म सहज प्रवाह से होते हैं। जो भीतर से उठता है वही बाहर बहता है, और इसी प्रवाह में कृतज्ञता जन्म लेती है। कृतज्ञता का अर्थ है अब जीवन से कुछ मांगना नहीं, बस स्वीकार करना। सब अनुभव, सुख और दुख सभी तुम्हारे शिक्षक बन जाते हैं। तुम जान जाते हो कि सब कुछ पूर्ण है और यही पूर्णता की अनुभूति है। जब कृतज्ञता स्थिर हो जाती है तब एकत्व घटित होता है। अब भीतर बाहर का भेद मिट जाता है। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। अतीत और भविष्य दोनों विलीन हो जाते हैं और केवल अभी रह जाता है।
अब कोई केंद्र नहीं है, क्योंकि सब केंद्र है। हर श्वास, हर धड़कन, हर अनुभव उसी परम चेतना की झलक है। समाधि का यह अनुभव केवल मौन नहीं देता, बल्कि जीवन की दृष्टि बदल देता है। तुम बाहर की परिस्थितियों को नहीं बदलते, बल्कि अपने देखने के ढंग को बदलते हो। और जब दृष्टि बदल जाती है तो वही जीवन जो पहले भारी था अब एक पवित्र उत्सव बन जाता है। भोग और दमन की दुविधा से निकलकर सजगता में उतरना ही सच्चा ध्यान है। दमन हमें बंधन देता है, भोग हमें भ्रम देता है, लेकिन देखना, समझना और बहना यही असली स्वतंत्रता है। ये वही राह है जिस पर चलते हुए व्यक्ति मनुष्य से साधक बन जाता है। और जैसे जैसे यात्रा गहरी होती है, तुम महसूस करते हो कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। तुम केवल मनुष्य नहीं हो, तुम चेतना हो। तुम केवल श्वास नहीं ले रहे, श्वास तुम्हारे माध्यम से बह रही है। तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, जीवन तुम्हारे माध्यम से स्वयं घट रहा है। अब कोई भय नहीं बचता, कोई लालसा नहीं बचती, मनुष्य हमेशा दो दिशाओं में खींचा रहता है। एक दिशा है जो उसे बाहर की ओर ले जाती है, जहां इच्छाएं हैं, आकर्षण है, सुख और उपलब्धि की लालसाएं हैं। दूसरी दिशा है भीतर की ओर, जहां शांति है, मौन है और एक अदृश्य उपस्थिति जो हमेशा प्रतीक्षा में है। जब मन इन दोनों दिशाओं के बीच उलझ जाता है तो वह कुछ भावनाओं को स्वीकार कर लेता है और कुछ को अस्वीकार कर देता है। यहीं से दमन की शुरुआत होती है। हम अपने भीतर जो कुछ स्वीकार नहीं कर पाते हैं वही दब जाता है, पर मिटता नहीं। वह भीतर की गहराई में जाकर धीरे धीरे हमारी चेतना को बोझिल करने लगता है। दमन हमेशा भीतर अंधेरा बढ़ाता है, और जो भीतर दबा है वही बाहर हमारे व्यवहार, शब्द और निर्णयों में झलकने लगता है। तंत्र कहता है, जिसे तुम दबाते हो वही तुम्हें बांधता है, और जिसे तुम देख लेते हो वह स्वतः मुक्त हो जाता है। इसलिए पहला कदम है देखना, ना तो उसे स्वीकार करना, ना अस्वीकार करना है। बस साक्षी बनकर देखना कि भीतर क्या हो रहा है। जब तुम किसी भावना को बिना निर्णय के देखते हो तो उसमें छिपी ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरित होने लगती है। मन की प्रत्येक परत को समझने की जरूरत है। क्रोध हो, ईर्ष्या हो, भय या लालच, इन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उनकी जड़ को पहचानो। हर भावना एक संदेश लेकर आती है। वो कहती है, मुझे समझो, मुझे बदलो नहीं। जैसे ही तुम उसे समझ लेते हो वह अपने आप शांत हो जाती है। यही संयम का अर्थ है। संयम का अर्थ रिप्रेशन नहीं है। संयम का अर्थ है अवेयरनेस, जागरूकता। जब तुम सजग हो जाते हो तो भीतर की शक्ति जो पहले संघर्ष कर रही थी अब ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। दमन एक दीवार खड़ी करता है, संयम एक खिड़की खोलता है। दमन कहता है ये गलत है, इसे मत देखो। संयम कहता है इसे देखो, समझो, पर इसके गुलाम मत बनो। जब कोई व्यक्ति दमन छोड़ देता है और हर अनुभव को ध्यान से देखना सीख लेता है तो उसका मन धीरे धीरे स्वच्छ होने लगता है। वह जो पहले दबा था अब प्रकाश में आ जाता है, और प्रकाश में कुछ भी टिकता नहीं, न भय, न क्रोध, न भ्रम। सब पिघल जाता है जैसे सूरज की गर्मी में बर्फ। याद रखो, समझना और दबाना दो विपरीत दिशाएं हैं। दबाना मन को और उलझाता है, समझना मन को मुक्त करता है। हर बार जब तुम भीतर कुछ उठते हुए देखो, कोई विचार, कोई लालसा, कोई पुरानी चोट, तो बस रुक जाओ और गहरी सांस लेकर उसे देखो। न भागो, न पकड़ो, बस देखो। ये देखना ही ध्यान का प्रारंभ है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि जो बातें पहले तुम्हें परेशान करती थी अब वही बातें तुम्हारे गुरु बन गई हैं। हर भावना तुम्हें एक दर्पण देती है कि तुम अपने भीतर क्या छिपा रहे थे, और जब भीतर कुछ भी छिपा नहीं रह जाता तो चेतना एकदम हल्की हो जाती है। तब कोई प्रयास नहीं रहता, तब ध्यान अपने आप घटने लगता है। इस हल्केपन में एक नया जीवन जन्म लेता है, जहां मन शांत है पर जागरूक है, जहां ऊर्जा संयमित है पर प्रवाहित है, और जहां तुम भीतर से मुस्कुराने लगते हो बिना किसी कारण के। देखना एक बहुत सूक्ष्म क्रिया है। हम में से अधिकांश लोग देखते नहीं, हम प्रतिक्रिया देते हैं। कोई बात सुनते ही मन टिप्पणी करने लगता है, कोई भावना उठते ही हम उसे नाम दे देते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है। परंतु जब तुम केवल देखते हो बिना किसी निर्णय के, बिना किसी टिप्पणी के, तो कुछ अद्भुत घटता है। तुम्हारा मन शांत हो जाता है और जो कुछ भीतर था वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगता है। देखना एक प्रकार का दर्पण है। जब तुम भीतर की किसी तरंग को साक्षी भाव से देखते हो तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते। तुम्हारे और उस अनुभव के बीच थोड़ी दूरी बन जाती है।
यही दूरी ध्यान की शुरुआत है। साधारण व्यक्ति हर अनुभव में खो जाता है। क्रोध आया तो वह क्रोध बन गया, भय आया तो वह भय बन गया, वासना आई तो वह उसी में डूब गया। पर जो व्यक्ति सजग है वह जानता है कि यह सब मुझ में घट रहा है, पर मैं ये नहीं हूं। यह मैं नहीं हूं की अनुभूति सबसे गहरी मुक्ति है। क्योंकि जब तुम किसी चीज से अपनी पहचान तोड़ देते हो तो वह चीज तुम्हारे ऊपर अधिकार खो देती है। धीरे धीरे मन की परतें खुलने लगती हैं। हर परत के पीछे कोई पुराना अनुभव, कोई दबा हुआ भाव, कोई अधूरा सपना छिपा होता है। सजगता की रोशनी में ये सब सतह पर आने लगते हैं। कभी कभी दर्द होता है, कभी आंसू भी आ जाते हैं, पर ये आंसू शुद्धि के आंसू हैं। वे तुम्हारे भीतर की सफाई कर रहे हैं। जो कुछ भीतर दबा था वह अब बाहर निकलने लगता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें धैर्य की जरूरत है, क्योंकि हम वर्षों से अपने भीतर दीवारें खड़ी कर चुके हैं। अब जब वे गिरने लगती हैं तो मन घबरा जाता है। वो कहता है ये सब ठीक नहीं लग रहा, पर यही ठीक है। जो टूट रहा है वह असत्य है, जो बचता है वह तुम्हारा असली स्वरूप है। रूपांतरण का अर्थ है जो तुम नहीं हो उसे छोड़ देना, जो तुम वास्तव में हो उसे पहचान लेना। जब तुम किसी भावना को बिना दबाए देखते हो तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। क्रोध की ऊर्जा करुणा में बदल सकती है, भय की ऊर्जा विश्वास में, असंतोष की ऊर्जा सृजन में। ये कोई चमत्कार नहीं, ये चेतना की स्वाभाविक क्रिया है। ऊर्जा अपने उच्चतम रूप को खोजती ही रहती है। अगर तुम सजग हो तो वही ऊर्जा जो पहले बिखरी थी अब एक नए आयाम में प्रवाहित हो जाती है। यही कारण है कि संतों का चेहरा शांत होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा से युद्ध करना छोड़ दिया है। उन्होंने उसे स्वीकार किया है, समझा है और रूपांतरित किया है। जब भीतर शांति होती है तो बाहर भी सब संतुलित लगने लगता है। लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। पहले जहां अंधकार दिखता था अब वहीं करुणा और समझ की किरणें चमकती हैं। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आता है वही दुनिया में फैलता है, क्योंकि दुनिया तुम्हारे अनुभव का प्रतिबिंब है। तुम्हारा मन शांत है तो दुनिया सुंदर लगती है, तुम्हारा मन अशांत है तो दुनिया कठिन लगती है। इसलिए तंत्र कहता है दुनिया को मत बदलो, अपने देखने के ढंग को बदलो। वह दृष्टि ही तुम्हारा ब्रह्मांड है, और जब दृष्टि बदलती है तो जीवन साधना बन जाता है। हर अनुभव एक ध्यान बन जाता है, हर क्षण एक अवसर। जब भीतर की ऊर्जा रूपांतरित होने लगती है तो एक नया अनुभव जन्म लेता है, मौन का, शांति का और संतुलन का। यह वह क्षण होता है जब तुम देखते हो कि अब संघर्ष नहीं रहा। जो कुछ पहले तुम्हें बांधता था अब वही तुम्हें मुक्त कर रहा है। मन अब विरोध में नहीं है, वह समझ गया है कि विरोध ही दुख का मूल कारण था। जब तुम विरोध करना छोड़ देते हो तो जीवन का प्रवाह सहज हो जाता है। तुम्हें अब कुछ जीतना नहीं है, क्योंकि अब तुम किसी से अलग नहीं हो। यह है समर्पण का आरंभ। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम निष्क्रिय हो गए, इसका अर्थ है अब तुम अस्तित्व के साथ एक हो गए। अब जो घटता है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं घटता। तुम जीवन को उसी रूप में स्वीकार करते हो जैसा वह आता है। तुम्हारा स्वीकार ही तुम्हारा ध्यान बन जाता है। अब ध्यान किसी क्रिया का नाम नहीं है, यह तुम्हारे अस्तित्व की सहज अवस्था बन जाती है। चलना ध्यान है, बोलना ध्यान है, मौन रहना भी ध्यान है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं बचा। समर्पण की स्थिति में मन बिल्कुल पारदर्शी हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो भी आता है, भावना, विचार, स्मृति, वह आता है और चला जाता है। तुम उसे रोकते नहीं, तुम बस उसके साक्षी हो। यह साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है। धीरे धीरे यह अनुभव गहराता जाता है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा कोई केंद्र नहीं है, क्योंकि अब सब कुछ केंद्र है। हर चीज में वही चेतना, वही उपस्थिति दिखाई देने लगती। अब कोई अलग मैं नहीं बचा, तुम हो। पर जैसे हवा है, बिना आकार, बिना सीमा, तुम बह रहे हो अस्तित्व के साथ, एक ऐसी लय में जो अनंत है। समर्पण का अर्थ मिट जाना नहीं है, बल्कि विस्तार पा लेना है। जैसे नदी सागर में गिरकर नष्ट नहीं होती, बल्कि महासागर बन जाती है, वैसे ही जब तुम स्वयं को छोड़ देते हो तो तुम सब में फैल जाते हो। यही सच्चा आत्म संयम है, जहां तुम कुछ दबाते नहीं, कुछ पकड़ते नहीं, सिर्फ देखते हो और बहते हो। इस अवस्था में दमन असंभव है, क्योंकि जो सजग है वह कुछ दबा ही नहीं सकता। वह जानता है कि हर चीज अपने समय पर आती है और चली जाती है, इसलिए वह केवल साक्षी रहता है।
जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है। याद रखो, समर्पण कोई कर्म नहीं है, ये तो परिणाम है। लंबे जागरण, समझ और रूपांतरण की यात्रा का परिणाम। जब तुम पूरी तरह देखना सीख लेते हो तो जीवन अपने आप झुकने लगता है। तुम्हारा मैं धीरे धीरे गल जाता है और वहीं प्रेम का, करुणा का और असीम शांति का जन्म होता है। तुम अब किसी मार्ग पर नहीं चल रहे, तुम स्वयं मार्ग बन गए हो। तुम अब किसी खोज में नहीं हो, क्योंकि जो खोजता था वह अब मिलन में विलीन हो गया है। यह समर्पण केवल एक भाव नहीं, यह अस्तित्व की अनुभूति है। अब तुम और अस्तित्व दो नहीं रहे। जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे भीतर घट रहा है, और इस अनुभव में कोई भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, सिर्फ एक गहरी संतुष्टि, एक अनंत मौन। जब समर्पण पूर्ण होता है तो साधक के भीतर एक असीम मौन उतर आता है। अब कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई उत्तर की खोज नहीं रहती। जीवन अब किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा रहा, क्योंकि उसने लक्ष्य और मार्ग दोनों को पार कर लिया है। जो कुछ था वह सब घट चुका है। अब केवल एक स्थिरता है। जैसे गंगा समुद्र में मिलकर ठहर जाती है, वैसे ही चेतना अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। समर्पण के बाद जो घटता है वही समाधि है। समाधि का अर्थ है पूर्ण संतुलन, पूर्ण शांति, पूर्ण एकत्व। यह वह अवस्था है जहां मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब न कोई करता है, न कोई अनुभव करने वाला। जो कुछ भी हो रहा है वह स्वयं जीवन कर रहा है। तुम केवल माध्यम रह जाते हो, खुले, निर्मल, शून्य। इस शून्यता में अस्तित्व की संपूर्ण धारा प्रवाहित होती है। यहीं से जीवन का असली अर्थ जन्म लेता है, क्योंकि जब मैं नहीं होता तभी प्रेम संभव होता है। जब नियंत्रण नहीं होता तभी समरसता घटती है। समाधि कोई चमत्कार नहीं, कोई परलोक का अनुभव नहीं, ये यही इसी क्षण में संभव है। जब मन रुक जाता है, जब समय रुक जाता है, तो जो बचता है वही समाधि है। तुम अब बाहर से नहीं जी रहे, तुम भीतर से प्रवाहित हो रहे हो। हर सांस ध्यान बन जाती है, हर क्षण पूजा बन जाता है। इस अवस्था में कोई डर नहीं बचता, क्योंकि भय हमेशा अलगाव से पैदा होता है। जहां मैं और दूसरा दो है, पर समाधि में दूसरा कोई नहीं बचता। जो दिख रहा है वही तुम हो, जो सुनाई दे रहा है वही तुम्हारी ही प्रतिध्वनि है। जो घट रहा है वह तुम में ही घट रहा है। यही पूर्णता है। यही वह क्षण है जहां यात्रा समाप्त होती है और फिर से शुरू होती है, क्योंकि जीवन का चक्र कभी रुकता नहीं। बस अब तुम जानते हो कि तुम चक्र के केंद्र में हो, उसके घूमने में नहीं। अब जो कुछ भी घटेगा वह तुम्हें डगमगाएगा नहीं। प्रशंसा हो या अपमान, सफलता हो या असफलता, सब एक ही आकाश में बादलों की तरह गुजर जाते हैं। आकाश को क्या फर्क पड़ता है, वह सदा वैसा ही रहता है, स्वच्छ, शांत, असीम। ये जानना कि मैं वही आकाश हूं, यही समाधि है। समाधि कोई स्थिति नहीं, ये तो तुम्हारे स्वभाव का स्मरण है। ये याद करना कि तुम वही चेतना हो जो सब में व्याप्त है। ये महसूस करना कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई सीमा नहीं है, बस एक निरंतर प्रवाह है। अब तुम किसी दिशा में नहीं बढ़ रहे, अब तुम स्वयं दिशा बन गए हो। अब कोई गुरु, कोई शास्त्र, कोई साधना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम स्वयं अनुभव हो। जो खोज रहा था वही अब पाया गया है। इस स्थिति में शब्द छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि यह अनुभव किसी भाषा में नहीं समा सकता। यह मौन की भाषा है, और मौन वह भाषा है जिससे केवल हृदय सुन सकता है। इसलिए जब तुम समाधि के निकट आते हो तो बोलना कम हो जाता है, सुनना बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम सुनते हो। अस्तित्व क्या कहना चाहता है? अस्तित्व हर क्षण बोल रहा है, हवा में, पत्तों में, लहरों में, मौन में। जो सुनना जानता है वह समझता है कि जीवन कभी मौन नहीं होता, वह निरंतर संगीत है, एक अनसुनी धुन जो हर क्षण में धड़कती रहती है। समाधि उसी संगीत का अनुभव है। वह कोई अंत नहीं, वह एक अनंत आरंभ है। जब साधक समाधि में स्थिर हो जाता है तो उसके भीतर एक गहरी शांति फैल जाती है, जैसे किसी झील का पानी पूर्णतः स्थिर हो गया हो। अब उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। ऐसे ही उस व्यक्ति के भीतर अब अस्तित्व का संपूर्ण आकाश प्रतिबिंबित होने लगता है। समाधि केवल मौन नहीं देती, वह एक नई दृष्टि देती है। अब जो कुछ भी दिखता है वह उसी चेतना का अंश दिखाई देता है। पेड़, पशु, मनुष्य, पत्थर, सब में एक ही जीवन की धारा बहती दिखाई देती है।
यह अनुभव ही करुणा का जन्म है। करुणा का अर्थ दया नहीं है। दया में ऊपर नीचे का भाव होता है कि कोई बड़ा है और दूसरा छोटा, पर करुणा में कोई ऊंच नीच नहीं। यह तो बस एक सहज बहाव है, जैसे फूल अपनी सुगंध बांट देता है बिना यह सोचे कि कौन योग्य है और कौन नहीं। समाधि के बाद व्यक्ति अब किसी से अलग नहीं रहता, वह सब में स्वयं को देखता है। किसी का दर्द अब उसका अपना दर्द लगता है, किसी की मुस्कान उसकी अपनी मुस्कान। वो जानता है कि जो चेतना उसके भीतर है वही चेतना सब में है। यहीं से जीवन में सच्ची करुणा प्रकट होती है। अब सहायता कोई कर्तव्य नहीं बल्कि एक सहज अभिव्यक्ति बन जाती है। वह व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। वह केवल प्रकाश बनकर जीता है, जिससे दूसरों का मार्ग अपने आप उज्जवल हो जाता है। करुणा की जड़ शांति में है। जो भीतर से बेचैन है वह करुणा में नहीं हो सकता। करुणा तभी आती है जब भीतर पूर्ण स्थिरता हो, जब मैं का कोई आग्रह न बचा हो, क्योंकि जब न मिटता है तो वही ऊर्जा प्रेम में बदल जाती है। यह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह तो अस्तित्व के लिए होता है। यह हर दिशा में बहता है, बिना किसी कारण, बिना किसी गंतव्य के। यह वैसा ही प्रेम है जैसा सूर्य देता है। वह नहीं पूछता कौन योग्य है कौन नहीं, वह बस चमकता है। करुणा कोई भावना नहीं, यह तो एक अस्तित्व की स्थिति है। यह तब आती है जब तुम पूर्ण रूप से मौन में डूबे हो, और उसी मौन से तुम्हारी प्रत्येक क्रिया जन्म लेती है। अब जो भी तुम करते हो, बोलते हो, देखते हो, चलते हो, सब में वही करुणा झलकती है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति ही चिकित्सा बन जाती है। वह कुछ नहीं करता, पर उसकी मौजूदगी दूसरों को शांति देती है। उसका मौन वाणी बन जाता है, उसका हृदय प्रार्थना बन जाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े गुरु कुछ सिखाते नहीं, वे बस जीते हैं, और उनका जीवन ही शिक्षा बन जाता है, उनका मौन ही संदेश। वे कुछ कहते नहीं, पर हर शब्द उनके भीतर की करुणा से भीगा होता है। करुणा वह सुगंध है जो समाधि के फूल से निकलती है। बिना समाधि के करुणा संभव नहीं, क्योंकि तब वह केवल भावना बन जाती है। भावना अस्थिर होती है, पर करुणा चिरस्थायी है। वह किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। जो व्यक्ति करुणामय हो जाता है वह जीवन के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाता है। अब उसकी साधना समाप्त नहीं होती, बल्कि वह हर जीव की साधना का कारण बन जाता है। उसकी शांति अब व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक हो जाती है। और यही अंतिम उद्देश्य है कि जो मौन हमने भीतर पाया वह दूसरों के जीवन में प्रकाश बनकर बहे। यही समाधि का फूल है, और करुणा उसकी सुगंध। जब करुणा हृदय में स्थिर हो जाती है तो वह केवल भावना बनकर नहीं रह जाती, वह कर्म बन जाती है। अब व्यक्ति के हर कार्य में प्रेम की झलक होती है। उसके हाथ अब हिंसा नहीं जानते, उसकी आंखें अब दोष नहीं खोजती, उसके शब्द अब चुभते नहीं बल्कि मरहम बन जाते। करुणा जब कर्म में उतरती है तो जीवन साधना का मैदान बन जाता है। अब ध्यान किसी गुफा या मंदिर की सीमा में नहीं रहता, वह हर क्रिया में बिखर जाता है। खाना बनाना, चलना, बोलना, मुस्कुराना सब ध्यान के रूप बन जाते हैं। यही असली तप है कि तुम जो भी करो वह पूरी जागरूकता से करो। तुम्हारा हर कर्म साक्षी भाव से जन्म ले, फिर कोई छोटा या बड़ा कर्म नहीं रहता। झाड़ू लगाना भी ध्यान है, राज्य चलाना भी ध्यान है। जो व्यक्ति करुणा में जीता है वह अब कर्म से बंधता नहीं, क्योंकि उसके कर्म किसी इच्छा से नहीं उपजते। वह कुछ पाने के लिए नहीं करता, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वही सहजता है। जैसे पेड़ फल देते हैं, वैसे ही वह व्यक्ति कर्म करता है। कर्म का अर्थ अब प्रयत्न नहीं रहता, वह अब सहज प्रवाह है। जो भीतर से उठे वही बाहर बहे। उसके लिए जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक नृत्य है। हर क्षण में एक लय है, एक ताल है, और वह उसी में थिरकता है। इस अवस्था में कर्म और ध्यान एक हो जाते हैं। अब काम करते हुए भी भीतर शांति रहती है, बोलते हुए भी मौन बना रहता है, चलते हुए भी साक्षी बना रहता है। यह स्थिति दुर्लभ है, क्योंकि यहां व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से पार हो जाता है। जो करुणा से कर्म करता है उसके कर्म कभी अहंकार से नहीं आते। वह न तो मैंने किया कहता है, न मेरा है मानता है। वह जानता है कर्म होता है, मैं केवल माध्यम हूं। यही कर्मयोग का असली अर्थ है। कर्म करते हुए भी अकर्ता बने रहना, यह कोई सिद्धांत नहीं बल्कि अनुभव की बात है। जब भीतर प्रेम और मौन स्थिर हो जाए तो कर्म अपने आप पवित्र बन जाता है।
फिर चाहे तुम किसी बच्चे को सिखा रहे हो या किसी बूढ़े को संभाल रहे हो, हर कार्य पूजा बन जाता है। अब मंदिर बाहर नहीं, तुम्हारा जीवन ही मंदिर है। हर कर्म आरती है, हर श्वास जप है। करुणा से जन्मा कर्म कभी थकान नहीं लाता, वह आनंद देता है क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होता। जहां स्वार्थ है वहीं थकान है, जहां प्रेम है वहीं ऊर्जा अनंत है। इस अवस्था में व्यक्ति के पास समय कम नहीं पड़ता क्योंकि वह समय से परे जीता है। उसका हर क्षण शाश्वत है। वह जो कुछ भी करता है उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति का छोटा सा कार्य भी दूसरों पर गहरा प्रभाव डालता है। वह कुछ करता नहीं, फिर भी उसके कर्म संसार बदल देते हैं क्योंकि उसके कर्म व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक होते हैं। वह अपनी इच्छा से नहीं, अस्तित्व की इच्छा से चलता है। ऐसे ही लोग इतिहास नहीं, चेतना का इतिहास रचते हैं। वे नाम छोड़ जाते हैं नहीं, वे तरंगे छोड़ जाते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के मन को स्पर्श करती है। करुणा से कर्म तक की यात्रा में साधक पूर्णता को छू लेता है। अब वह जान चुका है, ध्यान केवल मौन में नहीं, कर्म में भी संभव है। अब उसे ध्यान बैठकर नहीं करना बल्कि जीकर करना है। वह हर क्षण में, हर कार्य में उसी जागरूकता को रखता है। और यही जीवन का परम संदेश है कि जब करुणा कर्म बन जाए तो जीवन ही ध्यान बन जाता है। जब करुणा कर्म में बदल जाती है और कर्म सहज हो जाता है, तब व्यक्ति के भीतर एक नई सुगंध जन्म लेती है, कृतज्ञता। अब उसे लगता है कि जीवन ने जो कुछ दिया है वह पर्याप्त है। अब कोई शिकायत नहीं रहती क्योंकि अब उसे दिखाई देता है कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति उसकी अपनी जागरूकता का हिस्सा थी। कृतज्ञता तब आती है जब समझ पूर्ण हो जाती है, जब तुम देख पाते हो कि हर सुख और हर दुख तुम्हें किसी न किसी सीख के रूप में दिया गया। कभी किसी ने तुम्हें प्रेम सिखाया, कभी किसी ने सहनशीलता, कभी जीवन ने तुम्हें मौन सिखाया, कभी त्याग। और जब यह समझ स्थिर हो जाती है तो हृदय अपने आप धन्यवाद बन जाता है। अब साधक किसी विशेष ईश्वर को धन्यवाद नहीं देता, वह अस्तित्व को धन्यवाद देता है, वह जीवन को धन्यवाद देता है। वह हवा, जल, मिट्टी, प्रकाश, हर तत्व को प्रणाम करता है क्योंकि अब वह जानता है कि वह इन सब से अलग नहीं है। कृतज्ञता एक ऐसी स्थिति है जहां मांगने की जगह मानने का भाव आता है। अब व्यक्ति जीवन से कुछ चाहता नहीं बल्कि जीवन को वैसे ही स्वीकार करता है जैसा वह है। यह स्वीकार ही शांति का द्वार है। जिसने जीवन को हां कहना सीख लिया वह अब द्वंद्व में नहीं रहता। न तो उसे भविष्य का डर है, न अतीत का पछतावा। वह हर क्षण को अस्तित्व का उपहार मानकर जीता है। कृतज्ञता कोई सोच नहीं है, यह एक अनुभूति है। यह तब आती है जब भीतर का प्रतिरोध टूट जाता है, जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ देते हो और उसकी धारा में बहना शुरू कर देते हो। फिर हर स्थिति तुम्हें पूर्ण लगती है क्योंकि अब तुम जानते हो कि कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, अस्तित्व तुम्हारे साथ है, हर क्षण तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। बस दृष्टि बदलने की जरूरत थी। और जब यह दृष्टि बदल जाती है तो वही जीवन जो पहले भारी लगता था अब उपहार बन जाता है। कृतज्ञ व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता क्योंकि उसे पता है कि यहां तक जो कुछ भी हुआ वह उसे जागरण की ओर करीब लाया। यहां तक कि पीड़ा भी शिक्षक बन गई। वह जानता है कि दुख ने उसे गहराई दी और प्रेम ने उसे दिशा। अब उसके पास कोई शिकायत नहीं, सिर्फ स्वीकार है। अब जीवन उसके लिए संघर्ष नहीं बल्कि एक पवित्र अवसर है अपने भीतर की रोशनी को प्रकट करने का। कृतज्ञता वह अंतिम भेंट है जो साधक जीवन को देता है। वह कहता है, मैंने सब अनुभव कर लिया, अब मैं जानता हूं कि सब कुछ पूर्ण है। और उस क्षण जीवन स्वयं मुस्कुराता है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसका चेहरा किसी दीपक की तरह चमकता है, उसकी वाणी में मधुरता होती है, उसके कदमों में शांति। वह दूसरों को कुछ देता नहीं, फिर भी उसके पास से गुजरना एक आशीर्वाद बन जाता है। कृतज्ञता प्रेम की अंतिम परिणति है। जहां प्रेम पूर्ण होता है वहां धन्यवाद अपने आप फूटता है। वह धन्यवाद शब्दों से नहीं बल्कि मौन से प्रकट होता है। और यह मौन ही सबसे सच्ची प्रार्थना है। अब साधक को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, वह बस है। और वही होना परम प्राप्ति है। बहुत सुंदर। अब हम आपकी इस ध्यान यात्रा के अंतिम
और सर्वोच्च चरण में प्रवेश कर रहे हैं। भाग 8, कृतज्ञता से एकत्व तक। यह वह बिंदु है जहां साधक और अस्तित्व के बीच अब कोई भेद नहीं रह जाता। यह वह क्षण है जब खोज समाप्त हो जाती है और केवल होना शेष रह जाता है। भाग 8, कृतज्ञता से एकत्व तक। जब कृतज्ञता पूर्ण हो जाती है तो साधक के भीतर एक अद्भुत मौन उतर आता है। वह अब जान चुका होता है कि जिसने खोजा वही पाया गया, जो राह पर चला वह स्वयं ही मंजिल निकला। अब कोई मैं नहीं बचता, कोई तू नहीं बचता, बल्कि जीवन स्वयं को उसी के रूप में जी रहा है। यही एकत्व है। यह कोई उपलब्धि नहीं बल्कि स्वभाव की स्मृति है। यह वह पहचान है जो हर जन्म में साथ रहती है पर भुला दी जाती है। अब साधक जान चुका है कि अलगाव कभी था ही नहीं। वह जो दूसरों में देखता था वह उसका ही विस्तार था। तुम स्वयं ब्रह्मांड बन जाते हो। हर धड़कन में वही शक्ति है, हर श्वास में वही चेतना। अब जीवन और मृत्यु के बीच कोई दूरी नहीं, दोनों उसी एक सत्ता के दो छोर हैं। यही वह बिंदु है जहां मौन बोलता है और शब्द मौन हो जाते हैं। यह वह क्षण है जहां प्रार्थना करने वाला भी नहीं बचता, क्योंकि प्रार्थना और प्रार्थनाकार एक हो चुके हैं। अब कुछ करना नहीं है, क्योंकि सब कुछ घट चुका है। अब कुछ पाना नहीं है,